चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग बढ़ते हैं वह लेक्चर में जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, वेद और ऋग्वेद। तो अब समय को बर्बाद न करते हुए सीधे बढ़ते हैं अपने अगले वेद में, और अगला वेद है हमारा यजुर्वेद। अब देखते हैं यजुर्वेद को। यजुर्वेद देखिए, यजुर्वेद में यज धातु है, और ये जो यज धातु है इसका मतलब ही होता है यज्ञ या पूजा। यहीं से आ जाएगा, यानी कि यजुर्वेद के अंदर क्या है मुख्य रूप से वो समझ जाएंगे। जो यज धातु का मतलब है वही है, यानी यज्ञ की विधियां, अनुष्ठान की विधियां, कैसे करना है, किस तरह से करना है, कौन कराएगा, ये सारी जो विधियां हैं इन सभी की व्याख्या यजुर्वेद के अंदर की गई है। तो याद रखिएगा, यजुर्वेद यज्ञ। अब बढ़ते हैं आगे। कर्मकांडीय वेद कहा जाता है इसको, क्योंकि इसी में यज्ञ विधान इतनी ऐसी होनी चाहिए, यज्ञ वेदी ऐसा मंत्र होना चाहिए, इतना पुरोहित होना चाहिए, इस तरह की सारी चीज जो कर्मकांड में गिनते हैं उन्हीं सभी कर्मकांडों का वर्णन यजुर्वेद में किया गया है। यज्ञ से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है, वही बात है। ये जो वेद है यानी यजुर्वेद, ये गद्य और पद्य दोनों में उपलब्ध है। ये खास बात है, ये सिर्फ इसी में है यजुर्वेद में कि ये गद्य व पद्य दोनों में ही उपलब्ध है। उपलब्ध है मतलब दोनों में ही है, ठीक है। यजुर्वेद के मुख्य देवता हैं वायु देवता, और यजुर्वेद में ये जो कर्मकांड यानी यज्ञ कराने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। अध्वर्यु, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे ऋग्वेद में पढ़ा था हम लोगों ने कि मंत्र पढ़ने वाले पुरोहित को होता या होत्री कहते हैं, वैसे ही यजुर्वेद में कर्मकांड कराने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद का मुख्य उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद की 101 शाखाएं बताई गई हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट चीज है ईशोपनिषद। ये ईशोपनिषद क्या है? यजुर्वेद का अंतिम भाग। किसी भी वेद का अंतिम भाग वेदांत या उपनिषद ही होता है। उन्हीं उपनिषदों में एक उपनिषद है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद किसका उपनिषद है? यजुर्वेद का, यानी यजुर्वेद का अंतिम भाग है जिसमें आध्यात्मिक चिंतन की बात की गई है। यानी यही वैसा भाग है यजुर्वेद का जिसमें यज्ञ की अनुष्ठान से संबंधित विधि विधानों का वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि आध्यात्मिक चिंतन किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं यजुर्वेद की शाखा। यजुर्वेद जो है इसकी दो शाखाएं मानी जाती हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। अब दोनों में देख लेते हैं हम लोग क्या बात है। जो कृष्ण यजुर्वेद है ये गद्य व पद्य दोनों में है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है। बहुत से विद्वान जो है वो शुक्ल यजुर्वेद को ही मुख्य यजुर्वेद मानते हैं, कृष्ण यजुर्वेद की गिनती वो नहीं करते या इसको नगण्य मान के चलते हैं। चलिए वो तो बात की बात है। अब कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं देखेंगे हम लोग तो 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक व कपिस्थल। ऐसे ही शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं जब देखेंगे, इसकी 2 ही मुख्य शाखाएं हैं, काण्व और माध्यान्दिन। काण्व और माध्यान्दिन। ये माध्यान्दिन को वाजसनेयी भी कहा जाता है। आगे भी आएगा वाजसनेयी। क्यों? क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद को भी वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। खैर ठीक है। अब कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण तो यही 4 ब्राह्मण हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक व कपिस्थल। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। याद रखिएगा। क्वेश्चन जो बनेंगे, देखिए अभी लग रहा होगा बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, नॉर्मल तरीके से कि निम्नलिखित में से यजुर्वेद का ब्राह्मण नहीं है। ऑप्शन में शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, ये 3 तो है, यजुर्वेद के ही हैं, चाहे वो कृष्ण के हों या शुक्ल के हों, यजुर्वेद के ब्राह्मण है। एक और दे देगा, मान लीजिए ऐतरेय ब्राह्मण। तो ऐतरेय ब्राह्मण की जब बात करेंगे तो किसका हो जाएगा? वो ऋग्वेद का। ऐसे तो इनको अलग अलग भी याद रखिएगा, और ऐसे भी याद रखिएगा कि ये शतपथ ब्राह्मण भी यजुर्वेद का ही है, कपिस्थल भी यजुर्वेद का ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आरण्यक की बात करते हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक 2 हैं, तैत्तिरीय आरण्यक यानी यही वाला, और मैत्रायणी यही वाला। और शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक है बृहदारण्यक। ठीक, बृहदारण्यक। उपनिषद की बात करेंगे तो 4 उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और
ये कठ मतलब वही जो कठोपनिषद सुने होंगे आप लोग, तो वही कठ धन उपनिषद बराबर कठोपनिषद, कठोपनिषद। श्वेता श्वेत रोपनिषद, ये भी याद रखिएगा, श्वेता श्वेत रोपनिषद ये भी है, ठीक है। और इधर आ गया है शुक्ल यजुर्वेद का ईशावास्योपनिषद। ये ईशावास्योपनिषद जो है, इसी को इधर अपन ने पढ़ लिया है शॉर्ट में ईशोपनिषद, वही चीज है। और दूसरा है यही बृहदारण्यक था, अरण्यक, उसी को आगे बढ़ा दिया बृहदारण्यकोपनिषद, ठीक। और कृष्ण यजुर्वेद जो है, इसका संकलन किया गया है महर्षि वेद व्यास द्वारा। और जब बात करेंगे शुक्ल यजुर्वेद की, तो ये जो है ये उपदेश दिया गया था सूर्य देव द्वारा याज्ञवल्क्य को, याज्ञवल्क्य। अब ये याज्ञवल्क्य जो थे ये वाजसनी के पुत्र थे, ठीक है। इसीलिए शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता कहा जाता है और कृष्ण यजुर्वेद को तैत्तरीय संहिता कहा जाता है। तो चलिए, ये तो था क्या था ये यजुर्वेद, है ना। यजुर्वेद हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला देखेंगे सामवेद का उल्लेख। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग सामवेद। तो सामवेद में देखेंगे, सामवेद ये साम है। साम का मतलब क्या होता है? साम का मतलब ही है गायन या गीत, ठीक। तो सामवेद में क्या है? गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है, यानी यज्ञों में जो मंत्र प्रयोग किए जाते हैं और इस प्रकार के मंत्र सामवेद में हैं जो कि गाए जा सकते हैं। तो गाए जा सकने वाले मंत्रों का संग्रह सामवेद में है, ये भी समझ गए, गायन या गीत इसलिए नाम है। अब सामवेद में जो मंत्र हैं उनका गायन करने वाले पुरोहितों को उद्गाता कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के मुख्य देवता आदित्य हैं, आदित्य यानी सूर्य हैं। और सामवेद के आचार्य की बात आएगी तो याद रखेंगे जैमिनी आचार्य हैं। पतंजलि ने सामवेद की 1000 शाखाएं बता दी हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसकी 3 ही शाखाएं मानी जाती हैं और ये हैं कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय। ये 3 शाखाएं मानी जाती हैं सामवेद के। सामवेद में जो मंत्र हैं, इन मंत्रों के समूह को आर्चिक कहा जाता है। मंत्रों के समूह को आर्चिक कहा जाएगा। ऋग्वेद में क्या कहा जा रहा था? मंत्रों के समूह को सूक्त। और सामवेद में मंत्रों के समूह को आर्चिक कहा जा रहा है। सामवेद के 2 प्रधान भाग हैं, एक तो यही आर्चिक और दूसरा है गान, ठीक है। कुल 1875 ऋचाएं या मंत्र सामवेद में हैं, लेकिन अधिकांशतः जो इसकी ऋचाएं हैं सामवेद की, वो ली गई हैं ऋग्वेद से, ठीक है। यानी अगर बात करें 1875 में, तो 1875 में कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 75 और कुछ मानते हैं 99, यानी 99 इतनी ही नहीं है। बाकी जितनी भी बची ये सब की सब ली गई हैं ऋग्वेद से ली गई हैं, ठीक। अब देख लेते हैं सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं। पंचविश को तांड भी कहा जाता है, पंचविश, षड्विश और जैमिनी, ये हैं ब्राह्मण ग्रंथ। और सामवेद के आरण्यक हैं जैमिनी, छांदोग्य। उपनिषद भी वही है, जैमिनी और छांदोग्य। सामवेद का उपवेद माना जाता है गंधर्व वेद, ठीक। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक या मूल या आधार कहा जाता है। 7 स्वरों का उल्लेख, यानी सा रे गा मा पा धा नी सा जो है 7 स्वर, इनका उल्लेख भी सामवेद में किया गया है। तो ये तो हो गया अपना सामवेद। अब बचेगा अथर्ववेद, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग अथर्ववेद। और थोड़ा सा टॉपिक कुछ और इम्पोर्टेंट है जो वेदों के अतिरिक्त है लेकिन वेदों से संबंधित है, उसको भी अथर्ववेद के साथ ही हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।